आएगा, इसका क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? मैं तो आमिर लियाकत के साथ निभाना चाहती थी, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई और मुझे अदालत जाना पड़ा। दानिया, आमिर लियाकत साहब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, हम तमाम लोग देख रहे हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। उन्होंने भी आपके कुछ वॉइस नोट्स, व्हाट्सएप कॉल्स कुछ शेयर की हैं, उस बारे में आप क्या कहती हैं? ये सब फेक है, सोशल मीडिया का ज़माना है। क्या कह रही हैं आप, फेक है सब सब कुछ? फेक है जी। अच्छा, तो फिर आमिर लियाकत साहब का भी ये मौक़िफ़ है कि जो वीडियो आपने वायरल की है वो फेक है? आप इस पर क्या कहेंगी? उसमें तो आमिर लियाकत साहब खुद आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई बातचीत हुई है पूरे मामले के बाद, जब ये सारा मीडिया सोशल मीडिया पर गया गया है, और अगर वो आपसे राब्ता करते हैं, कोई सुलह सफाई से मामला ख़त्म करने की कोई इरादा रखती हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं रखती, लेकिन वो रख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कांटेक्ट किया है आपसे? उन्होंने पहले तो एक दिन तो वो सुलह करते हैं, दूसरे दिन वो टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब धमकी वगैरह देते हैं। अच्छा, तो किसके थ्रू कांटेक्ट किया है या खुद किया है? पहले वो अपने पीए के थ्रू करवा रहा था, तो अच्छा, कल रात को उन्होंने खुद ही किया। तो क्या कह रहे हैं कि सुलह सफाई से सारे मामला तय पा जाएं, या वापसी का कहा जा रहा है, या सोशल मीडिया पर ना की जाए चर्चा, क्या कहा क्या जा रहा है? वापसी आ गई। जी? वो दा- बोले कि वापस आ जाए। वो बोल रहे हैं कि वापस आ जाए। अच्छा, सोशल मीडिया पे उन्होंने, मैंने कल जी। देखा, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि मैंने दानिया को माफ किया। तो वो तो माफी मांग रहे हैं, अब आपको माफ कर रहे हैं कि ठीक है, गलती हो गई और ठीक है, मामला मैंने खत्म किया अपनी तरफ से। देखें, उन्होंने गलती की थी, माफ़ी उन्होंने मुझसे मांगनी चाहिए थी, ना हाँ। कि मैंने शुरू की थी। शुरुआत उन्होंने की थी, गंदा उन्होंने मुझे किया। अब अच्छा, कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं उनके पास जाऊं। दानिया, क्या होता रहा शुरू में ही? मैंने देखा, आपके इंटरव्यूज भी देखे, आप मुख्तलिफ चैनल्स पर गई, मॉर्निंग शोज में भी गई, बड़ा हैप्पी कपल लग रहा था, कोई इस तरह की बात भी नहीं हुई। कब से ये तशद्दुद के वाकयात शुरू हुए? आपको एग्जैक्टली किस दिन पता चला कि डॉक्टर साहब ड्रग्स करते हैं, अकॉर्डिंग टू यू? मुझे शादी के 2-3 दिन बाद ही पता चला, और अच्छा। तशद्दुद तो वो शादी के दूसरे दिन ही से ही शुरू करना हो अच्छा। गया, अच्छा, शुरू वैसे हो हैरत गए। की बात है कि अगर किसी और खातून को शादी के दूसरे दिन पता चले कि मेरा शौहर ड्रग्स करता है, तो वो मेंटली बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हमने जितने भी आपकी शोज देखे, यू वर लुकिंग वेरी नाइस, और बहुत ज़्यादा आप फर्म लग रही थी, कहीं से स्ट्रेस आउट नहीं लग रही थी। तो क्या वजह इस बात की? देखिए, ब्यूटी पार्लर सबको चेंज कर देता है। जी, क्या कह रही नानिया? जब इंसान रेडी हो, मैंने कहा ब्यूटी पार्लर सबको चेंज कर देता है। जब इंसान रेडी होता है लेकिन तो आपकी उसका कुछ बातों भी में भी कोई टेंशन स्ट्रेस वगैरह कुछ दिखाई भी नहीं नहीं दी ना, होती। या तो आप ओके थी कि अगर वो ड्रग्स कर भी रहे हैं तो चलें ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि जो इंसान स्ट्रेस में होता है वो टीवी पर इस तरह से जाकर तो इतना अच्छे से रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर सकता। तो ये 3 महीने के देखिए, बाद ही मैंने आपने क्यों सब कुछ मीडिया के सामने रखा? देखिए कोशिश की थी, मैंने कहा चले सुधर जाएंगे। हाँ। मैंने कहा मैं कोई किसी को कोई बात नहीं करनी, इसे मैं ख़त्म करवा दूंगी जो भी करते हैं नशा वगैरह। हाँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हाँ। उन्होंने आखिरी जवाब यही दिया कि मैं सुबह छोड़ सकता हूँ, दुनिया छोड़ सकता हूँ, नशा हाँ। नहीं छोड़ सकता। मैंने अच्छा, कहा और ठीक है। पहली बार हाथ कब उठाया आप पर, शादी के बाद? शादी की जब मीडिया में बात फैली, उसके कुछ ही दिनों बाद। अच्छा, ठीक। तो आपने किसको जी। बताया फिर सबसे पहले? मैंने तब तो नहीं बताया था, हाँ। चुप रह गई थी। मैंने कहा छोड़ें, कोई बात नहीं, हो हम्म। जाता है। लेकिन हम्म। फिर बाद में जैसे जैसे वो करते गए, फिर मुझे वालिदैन से बात करनी पड़ी। हम्म। अच्छा दानिया, आप अपनी इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे, और नहाने भी नहीं देते थे, और बहुत सारी पाबंदियां थीं, बहुत तरह का तशद्दुद था। लेकिन उसके बावजूद आप जो वीडियो वायरल करती हैं उसमें एक चिल इन्वायरमेंट है, और हम देखते हैं कि आप बड़े आराम से वीडियोस बना रही हैं। मोबाइल के फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं आयद की थी डॉक्टर साहब ने? बाकी जहां पर इतनी पाबंदियां देखिए लगी थी, फ़ोन नहीं आपसे लिया? देखिए, बात सुने, एक वाहिद मेरे पास फ़ोन था, सही है, हम्म। जिसकी पाबंदी उन्होंने की हुई थी। हम्म। लेकिन वो इधर-उधर ज़रा होते थे, वॉशरूम जाते थे, फिर मैं मोबाइल यूज़ करती थी, वरना उसके अलावा मुझे अपने सामने भी मोबाइल यूज़ नहीं करने देते थे। हम्म। बहुत डाँटते थे।
तो दानिया क्योंकि मोबाइल पे लगी रहती आपसे हो, मैं ये ये करती हो, जानना वो करती हो। चाहूंगी कि आप क्या प्लान कर रही थी जब आपको पता चला कि ये इंसान ड्रग्स करता है, या अभी मेरे पे हाथ भी इसने उठाना शुरू कर दिया है और वापसी कोई नहीं है, सुधर नहीं रहा है, तो फिर क्या प्लानिंग के तहत आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दी सारी कि अब मैं इसको मजा चखाऊंगी और 3 मैंने महीने के बाद ये सारा होगा? क्योंकि नॉर्मली जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आई एम मैरिड, आई हैव 2 किड्स, तो आप किसी की क्यों वीडियो बनाएंगे? अपने शौहर की क्यों कोई वीडियो बनाएगा, या अपनी बीवी की कोई शख्स क्यों वीडियो बनाएगा? दैट मीन्स कि आप प्लानिंग के तहत वीडियोस बना रही थी। लेकिन मैंने ना उनकी कोई प्लानिंग की कोई वीडियोस बनाई तो फिर ना आपने मेरी क्या ऐसे कोई रैंडमली वीडियोस लाइक आप ऐसे रैंडमली ये आपने कोई अपने नहीं। शौहर की वीडियो इस हालत में बना ली? देखिए बात सुनो, जब वो इतनी घटिया इल्जामात लगा सकते हैं मुझ पे, ठीक। सही है, और मैंने तो इसकी लेकिन वजह से मैंने दानिया वो कोई मेरा इल्जामात इरादा नहीं था, आपके सिर्फ खुला अपनी दायर वालिदैन करने को के बाद दिखाने के लिए इल्जामात मैंने लगे बनाई ना थी। दानिया, वो तो पहले आप बोली ना, उसके बाद जी। डॉक्टर साहब ने इल्जामात लगाए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वीडियोस जो आप बना रही हैं अपने शौहर की, रिलेशनशिप में रहते हुए, उनकी बीवी होते हुए, ये तो काफी देखिए अनएथिकल मेरे पास बात है। कुछ वीडियोस आई भी हैं, मेरे पास ये कुछ वीडियोस आई भी हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि वो वीडियोस आपने नहीं बनाई, आपको किसी ने भेजी हैं? जी, और एक वीडियो जो है वो मेरे पास थी बस, इसके अलावा मेरे पास कोई वीडियोस नहीं थी। मेरे पास और भी काफी सारी वीडियोस आई हैं अच्छा, तो जिसको मैंने अभी जिस तक बेडरूम इग्नोर की किया वीडियो हुआ है। वायरल हुई है, वहां पर आप मौजूद नहीं थी, या आप मौजूद थी और कोई तीसरा शख्स भी था जो वीडियो बना रहा था? जाहिर बात है, क्योंकि वो तो आपके घर की है ना, वो तो आपकी मुझे आपके कमरे की है ना वीडियो। बात सुने ना, जी। देखिए बात सुने, मुझे ये शॉपिंग के लिए भेजते थे कभी कभी, ठीक है, मुझे कहते थे जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं, अगर तुम्हें आना है तो मुझे आधा घंटा पहले बताना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस तरह उनको बताती थी। दानिया, आप नहीं समझती कि वीडियो बनाना, किसी शख्स की बरहना वीडियो बनाना, इस हालत में वीडियो बनाना, इट इज़ वेरी अनएथिकल। अगर वो शख्स आप पे तशद्दुद करता है, मारपीट कर रहा है, नशा करता है, या 100 बुराई है, हमें किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है डॉक्टर साहब से, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, लेकिन आप बड़े तरीके से अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, अपने वालिदैन के घर जाएं और सुलह सफाई से, अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से अलहदगी इख्तियार कर लें। अदालत भी आपको इस चीज़ का राइट लेता है। लेकिन ये जो कीचड़ उछाला जा रहा है ऑन सोशल मीडिया, डॉक्टर साहब पर भी और आप पर भी, आप समझती हैं कि ये दुरुस्त है, या आप समझती हैं कि गलती हो गई, सुलह सफाई के साथ अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था? देखिए मैं तो नहीं करती, लेकिन वो जरूर करते हैं, ठीक है, और मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो मुझे सुलह सलाह से डिवोर्स दे दें, अभी भी चाहती हूँ, अदालत जाने से पहले वो मुझे दे दें डिवोर्स, मैं इतना चाहती हूँ। दानिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों के लिए बहुत सारा हक महर भी था आपका, वो अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल भी है, उसके लिए सब कुछ किया गया, बाकायदा पूरी स्ट्रेटजी अपनाई गई। ये आप उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? लेकिन जो 2.5 लाख हक महर था वो तो अदा करना पड़ता है, वो तो हर खावन का होता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लिखवाया था, मैंने नहीं लिखवाया था। और जो दूसरी घर की बात हो गई और गाड़ी की बात हो गई, वो उन्होंने हमसे वादे किए थे जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए। जो हमने कहा है, अदालत ने कहा है कि कल कोई हम पे इल्ज़ाम लगाएगा तो हम पहले ही लिखवा लें, हमने ये नहीं लिया और ना ही इससे कुछ और लिया। अब आप क्या चाहती हैं? 2.5 लाख हक महर उसने लिखवाया। ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं, क्या हो, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं अदालत से और आमिर लियाकत साहब से? देखिए मुझे अदालत से तो सिर्फ डिवोर्स चाहिए, वो तो मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, और आमिर लियाकत से भी मैं यही चाहती हूँ कि मुझे अदालत जाने से पहले ही डिवोर्स दे दे। अच्छा, ठीक है। आप समझती हैं कि ये मामला, आप समझती हैं दानी, ये मामला सुलह सफाई से हो सकता था या अभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, आपको वो वीडियो किसने सेंड किया? आप कह रही हैं किसी तीसरे बंदे ने आपको सेंड की, कौन है वो शख्स जिसने आपको वो वीडियो सेंड की? पर्सनल है, देखिए वो पर्सनल है, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहती। आपने सवाल पूछा, आमिर लियाकत साहब तो मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि वो वीडियो आपने वायरल की, आपने लीक की, आपने बनाई, आपके कमरे की नहीं है वो वीडियो। देखिए वो इंसान ऐसा है कि वो अपनी दूसरी बीवी का कहता है कि इसने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है। दानिया, वो कमरा आपका है कि नहीं है? बड़ा आसान सा सवाल है, अगर आप खुल के बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? जिस रूम की वीडियो वायरल हुई है वो आपका ही रूम है ना, उससे पहले भी वीडियोस आई है ना उसी रूम से,
जो अच्छे मूड में भी आई हैं, वो खुशगवार माहौल में भी आई हैं, तो जी। दैट मीन्स कि वो आपके ही घर की वीडियोस हैं, वो किसी तीसरे के घर की वीडियोस तो नहीं है। अब आप कह रही हैं कि वो किसी और ने आपको भेजी हैं। देखिए मेरे पास और भी इसी चीज में बहुत सारी वीडियोस है, हम इस मामले में बात नहीं करते। अच्छा, आपने तो बहुत कोई सारी कोई वीडियोस चीज़ आपके देखना पास तो हैं, आप कभी बताएं। आप कह रही हैं कि किसी और ने भेजी है, अब आप कह रही हैं बहुत सारी वीडियोस आपके पास भी मौजूद हैं। जी किसी और ने भेजी है, तो मैंने आपको बताया ना आपके कि बेडरूम में किसी कोई ने और भेजी है, मेरे आया, पास काफी कोई तीसरा वीडियोस शख्स हैं। था, या आपकी गैर मौजूदगी में कोई और आता था? वैसे तो आप कह रही हैं कि आमिर लियाकत साहब ने आपको बंद देखिए करके रखा था ना उस कमरे में। बात सुने, जी सुन रही हूँ। हम इस टॉपिक को छोड़ दें, ये टॉपिक अदालत का है, ठीक है। नहीं, वीडियो मेरी अभी वायरल इस टाइम होने वाला तबीयत टॉपिक, बहुत हम ज्यादा अदालत की तो खराब बात थी। ही नहीं करें ना, हम अदालती बात नहीं करें, मैं वीडियो की जी बात कर रही हूँ आपसे कि वीडियो तो आपके कमरे की जी आप बता नहीं रही हैं, कोई तीसरे शख्स ने बनाई है, क्योंकि आपको तो बकौल आपको तो कैद किया हुआ था ना डॉक्टर साहब ने। देखिए कैद किया हुआ था, सही है। जब उनका दिल करता था, जब उनको किसी और की जरूरत होती होगी तो मुझे बाहर भेज देती होंगी, और जब तक उनका फोन नहीं आता था, ठीक जब तक वो ठीक कहते थे ठीक। कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक ना आना। अच्छा, ऐसा भी होता था, ये काफी वैसे स्ट्रेंज बात है।